हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बड़ी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या बात की थी। जहाँ तक फ्राइडे की क्लोजिंग थी जो कि यूएस मार्केट की, उसके हिसाब से हमने बोला था कि यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और जिसके बाद से हम या तो गैप क्लोज होने के बाद एंटर करेंगे या फिर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है तो एंटर करेंगे। उसके बाद से क्या हुआ दोस्तों, इंट्राडे में यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है। उसके बाद से यहाँ पे अगर कोई चाहता तो एंटर कर सकता था। तो दोस्तों इंट्राडे में यही होता है दोस्तों, मार्केट खुलने के बाद कैसा रिएक्ट करेगी उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। तो हमने जो ट्रेड प्लान की थी उसके बाद से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के बाद हमने सोचा था यहाँ से जो रिवर्सल आएगा रिवर्सल के जोन पे, क्योंकि ये एक हमारा डिमांड का जोन क्रिएट हो गया था यहाँ पे आप देखोगे तो। उसके बाद से हम जैसे ये रिवर्सल आएगा यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि तो ये जो एरिया है यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक ये प्राइस था, अभी हमने इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया है। उसके बारे में हम आगे एनालिसिस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्लान कर रहे थे कि अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए, लेकिन वहाँ पे प्राइस नहीं आया दोस्तों। देखो ट्रेड मिस आउट होती है, लेकिन हमें ट्रेड वही लेनी चाहिए जो हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से दिखा रही है। हमें हर ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ पे प्राइस को चेंज करने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए मैंने तो प्राइस को चेंज नहीं किया। जिसने किया वो उसको प्रॉफिट भी मिला हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रेडिंग का तरीका है उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए आपको। तो रिवर्सल की ट्रेड मैं प्रेफर करता हूँ। यहाँ से हमें एक रिवर्सल की ट्रेड मिल रही थी जिसको यहाँ शेयर भी किया गया था। आप देखोगे यहाँ कहीं शेयर किया गया था, तो यहाँ कहीं हमारी रिवर्सल की ट्रेड थी, उसका रीजन भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, 5 पैटर्न कंप्लीट हो रहा था और उसके साथ साथ हमने जो बात की थी 618 और 50% के आसपास से यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो एक और बात की थी हमने कि यहाँ पे मोमेंटम को देखना बहुत जरूरी होगा कि मोमेंटम कैसा है, प्राइस जो रिवर्सल जोन में आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस का जो मोमेंटम था काफी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे आप देखो सीधी सीधी कैंडल मिल रही थी हमें, लेकिन यहाँ कहीं हमें मोमेंटम स्लो डाउन होता हुआ दिखा है, तो जिसको मैंने उसके बाद से शेयर किया था। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे मोमेंटम थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिखा था मैं, तो यहाँ पे एक चांसेस बन रहे थे कि रिवर्सल आ सकता है और यहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बना है। डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना के प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे हमारी एक सेल की ट्रेड एक्टिवेट हो गई थी और उसके बाद से उसका टारगेट कहाँ होना था। टारगेट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल ए बी इक्वल टू सी डी मिल रहा था। तो उसके लिए हमें क्या करना था, ये जो स्विंग है इस स्विंग के इक्वल हमने एक एरो ले लिया और मतलब इस एरो को हमने क्लोन कर लिया और यहाँ हाई पे रख लिया हमने। तो उसके हिसाब से हमें एक सपोर्ट यहाँ पे मिल गया था। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही थी दोस्तों कि हम ये मान के चले थे कि ये एक इंपल्सिव वेव नीचे की तरफ अगर शुरू हुई है तो इसमें क्या होता है कि 5 वेव होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 और हम सोच रहे थे यहाँ से 5th वेव नीचे की तरफ आएगी, जिसको हमने यहाँ पे पोस्ट में शेयर भी किया था दोस्तों कि यहाँ से जो 5th वेव आएगी तो यहाँ कहीं हम एंटर कर सकते हैं। जो हमारा पुराना सपोर्ट का जोन था यानी कि डिमांड का जोन था, उसके साथ साथ यहाँ पे हमें 5 वेव कंप्लीट होती हुई दिखती और हमारा रेसिप्रोकल ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा था। तो यहाँ पे प्राइस तो आया नहीं है दोस्तों, ये भी ट्रेड हमारी मिस आउट हुई है। तो एक ट्रेड हमें आज मिली है दिन भर में और उसके बाद से ये ट्रेड हमारी मिस आउट हो गया। उसके बाद से हमें प्राइस अच्छा खासा देखने को मिला है। फिर एक और ट्रेड मिल रही थी हमें, उसका रीजन क्या था ये भी लैग हो गया एरो से और इसको हम क्लोन कर देते हैं या इसी एरो को हम यहाँ पे स्विंग लो पे रख देते हैं तो हमें क्या है सी डी लैग मिल जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रेड मिल रही थी दोस्तों। तो ये क्या है कि दोस्तों अब ये 3 बजे के बाद इंट्राडे पे तो कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं होता और अभी ट्रेड कैरी करने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। तो ये कोई मैंने ट्रेड कैरी नहीं की है। लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट डे के लिए हमारी जो प्लानिंग होगी, अगर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो अगला सपोर्ट कहाँ होगा, जो हमारा पुराना ही सपोर्ट था। यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिली, तो अभी तक जो ये सपोर्ट है ये अभी अनटेस्टेड है, यानी कि जो हमारा डिमांड जोन है ये एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आता तो कोई अच्छी हमें रिवर्सल की ट्रेड मिल सकती है। उसके साथ साथ हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये एक ए बी लैग हो गया, उसके इक्वल यहाँ पे एक ये सी डी लैग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न यहाँ कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ ये क्या है कि पूरे स्विंग का 50% का रिट्रेसमेंट भी दिखा रहा है। तो कुल मिला के ये यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस की ट्रेड मिल सकती है। तो ये ट्रेड तो हमने अभी जानबूझ के छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि टाइम ही इतना हो गया और ट्रेड कैरी नहीं कर रहे हैं अभी। तो सेल की ट्रेड यहाँ पे कैरी करने का भी कोई इंटेंशन नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर नीचे की तरफ हमें आता हुआ दिखता है प्राइस तो हम यहाँ पे एक एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में यहाँ पे ट्यूसडे के दिन एंट्री कर सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर जाता दोस्तों तो हमारे यहाँ पे सेम वही सेलिंग का जोन है। और दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप साइफर पैटर्न की बात करोगे तो साइफर पैटर्न कहाँ कंप्लीट हो रहा है, साइफर पैटर्न यहाँ पे 786 पे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं साइफर पैटर्न को ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैं इसको अवॉइड करूँगा दोस्तों। और अगर मेरे को ट्रेड करना होगा तो यहाँ पे मैं शार्क पैटर्न को ट्रेड करूँगा। शार्क पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, वो कंप्लीट होता है दोस्तों 886 पे। तो 886 हमारा यहाँ दिखा रहा है। उसके साथ साथ जो ये स्विंग है इसका 1.618 प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन देखना होगा हमें। तो ये पूरे स्विंग का हम एक्सटेंशन देख लेते हैं दोस्तों, वो कितना होना चाहिए 1.618। तो ये दोनों हमारा एक साथ कन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाता तो यहाँ से हम कोई सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ऊपर जाता तो हम यहाँ पे कोई सेल की ट्रेड ले सकते हैं, नीचे जाता तो हमारे यहाँ पे बाई की ट्रेड बनेगी दोस्तों। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो कुल मिला के हमारा ट्रेडिंग प्लान फिलहाल यही रहेगा दोस्तों। अभी यहाँ से हमें रिवर्सल देखने वाला, ये ट्रेड हमारी छूट गई है। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे कहीं मिलता तो यहाँ से हम बाई की ट्रेड करेंगे, अगर ऊपर कहीं मिलता तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक
ऑर्डर ब्लॉक भी है और साथ साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।